नमस्कार, 5W1 में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। बिहार के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। पीएम मोदी का बयान, कहा जो आग देश के दिल में है वही मेरे दिल में भी धड़क रही है। बिहार के बरौनी में पीएम मोदी ने आज फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। पुलवामा हमले पर राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी बयान दिया। पीएम ने पटना मेट्रो का शिलान्यास किया, कहा बरौनी का खाद कारखाना फिर से शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा जवानों को मारकर बचा नहीं जा सकता। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की वजह से देश का गुस्सा और दुख समझते हैं। आज बिहार के बरौनी से पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना, पीएनजी और सीएनजी परियोजना और बरौनी रिफाइनरी में एटीएफ हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट का शिलान्यास किया। पीएम की तरह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है। अगर कोई ये मन में सोच कर बैठा है कि एक हमला कर दिया, अचानक कायरतापूर्ण हमला कर दिया, 45 लोग हमारे मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, ये लड़ाई आप जीत जाओगे। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर, आतंकवाद को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भारत का स्वराष्ट्र मंत्री होने के नाते और हमारे प्रधानमंत्री ने भी दो शब्दों में कहा है बहनों भाइयों कि हम अपने सेना के सुरक्षा के जवानों को खुली इजाजत देते हैं कि हमारे शहीद जवानों का यह बलिदान यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ भी केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत की जनता के पैसों पर अब उनकी ऐश को खत्म कर दिया गया है। 5 अलगाववादियों को अब पता चलेगा कि हर तरह की सरकारी सुविधा और सुरक्षा होते क्या है। जम्मू कश्मीर के 5 अलगाववादियों से सुरक्षा वापस ली गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 अलगाववादियों से सुविधाएं भी वापस ली। पुलवामा हमले के 3 दिन बाद सरकार की ओर से फैसला लिया गया। मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी लोन, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह की सुरक्षा ली गई है। अलगाववादियों पर युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने के गंभीर आरोप हैं। सुरक्षा और सुविधा वापस लेकर अलगाववादियों को संदेश देने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिन 5 अलगाववादियों से सुरक्षा वापस ली है उनमें मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह का नाम शामिल है। इन्हें अब किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही इस तरह की कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि अब सरकार किसी भी कठोर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे ही अनेकों कदम उठाए जाएंगे और उसके तहत जहाँ तक गिलानी के वापस सुरक्षा को वापस न लेने की बात है, ये भी कोई रणनीति होगी, कोई बात होगी इसके पीछे भी। पाकिस्तान के विरुद्ध या अलगाववादी नेताओं के विरुद्ध कोई एक भी सॉफ्ट बातें अब नहीं होगी, कड़ी से कड़ी बातें होंगी। और सुरक्षा जितना हक फरूखुद्दुल्ला का है, भीम सिंह का है, उतना ही हुर्रियत के लीडरों का भी है। ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो कानून के मुताबिक जो या कितना सिक्योरिटी थ्रेट है ये देखा जाता है। ये जिद में आकर बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये डिप्लोमेटिक मैटर भी है और इंटरनल सिक्योरिटी का है, इंटेलिजेंस का है, सिस्टम है। सरकार ने जो किया है वो ठीक किया होगा।
पूरा असेसमेंट किया होगा कि आखिर में कश्मीर में कैसे शांति बहाल किया जाए। पुलवामा हमले पर देश का गुस्सा और गम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे सरकार पर हमले के लिए एक मौका भी समझ रहा है और बीजेपी ने इन सभी आरोपों का करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने विपक्ष से कहा, यह सियासत नहीं एकजुटता दिखाने का वक्त है। पुलवामा में हमले के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवाल उठाए। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए। कांग्रेस की पूर्व सांसद नूर बानो ने हमले के लिए सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा बलों और सरकार पर विपक्ष सवाल कर रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के पुराने भाषण का जिक्र कर उन्हें घेरने की कोशिश की। पुलवामा हमले के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद नूर बानो ने तो सेना को ही लापरवाह करार दे दिया। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार का साथ देने की बात कहकर सरकार के काम करने के तरीके पर ऐतराज किया। पूरे देश को एकजुट होने का वक्त है, आज सियासत का वक्त नहीं है। और मैं समझता हूं कि सबको मिलकर इकट्ठे होकर आतंकियों से और पाकिस्तान में उसके बैठे हुए जो आका हैं उनसे लड़ने का वक्त है। कि उनको पहले से इंडिकेशन था, उन्हें मालूम था कि ऐसा हमला हो सकता है। तो अगर उन्हें ये मालूम था कि अपना हो सकता है, ये मैंने सभी चैनल्स को सुना और सभी ने ये था, तो फिर उन्होंने एहतियात क्यों नहीं बरती? इसमें किसी और का कोई किस्सा नहीं है, इसमें सब उनकी लापरवाही का किस्सा है। अगर ये हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी फौज है हिंदुस्तान की या उनकी सरकार की जो है अब जो चल रही है सरकार, उसकी होम मिनिस्ट्री है। उनके पास पूरी, मैंने तो पूरी रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने देखा है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले कई सभा में उन्होंने संबोधित लोगों को किया कि पड़ोसी देश से जो हमला होता है, इससे लव लेटर, उनका जो स्टेटमेंट था, लव लेटर भेजने से होगा नहीं, उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और आज यानी उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है वो कुछ करती नहीं, इस तरह की शिकायतें उन्होंने की थी। चुनाव से पहले 56 इंच था, 1 सर के बदले 10 सर काट के लाने वाले थे, लेकिन चुनाव के बाद वो बिरयानी खाने चले जाते। सेना के जांबाज मेजर चित्रेश बिष्ट को आज नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद के घर, आपको बता दें, उनके घर पर खुशी के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन एक आईईडी ब्लास्ट ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास ब्लास्ट में मेजर बिष्ट शहीद हो गए थे। शनिवार को आईईडी को डिफ्यूज करने के दौरान हादसा हुआ। मेजर चित्रेश बिष्ट की अगले महीने शादी होने वाली थी। मेजर चित्रेश वर्तमान में सेना के इंजीनियरिंग कोर में तैनात थे। उत्तराखंड में मेजर चित्रेश के शहीद होने की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। मेजर चित्रेश देहरादून के रहने वाले थे। मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर आज वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारियों ने मेजर बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। वो आईडी को नाकाम करने के विशेषज्ञ थे। आपको बता दें, पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि का दौर जारी है। देश भर में अलग अलग तरीके से अपनी संवेदना जाहिर की जा रही है। पुलवामा के शहीदों को अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश विदेश में जवानों की शहादत को सलामी दी जा रही है। 2 दिन से समाज का हर वर्ग शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट, विशाखापट्टनम के सेंट आर्टिस्ट के अलावा बाइकर्स क्लब ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोग शहीदों के परिवार के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं। साईं बाबा ट्रस्ट ने 40 शहीदों के परिवारों को 2 करोड़ 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सैंड आर्टिस्ट ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समंदर के किनारे बनाए सैंड आर्ट के सामने सैकड़ों लोगों ने शहीदों को नमन किया। यहाँ पर शहीदों की तस्वीरें भी लगाई गई थी। शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने शहीद जवानों के परिवारों को 2 करोड़ 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली में आज सुबह बाइकर्स क्लब ने बाइक रैली निकाली और शहीदों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। Sudden and horrific manner is very difficult on the families.
We all sincerely offer our condolences to all the aggrieved and we hope they recover soon with God's strength. इस तरह सोल्जर्स के लिए हैं जो कश्मीर में जिनकी डेथ हुई है, उन सोल्जर्स के नोबल कॉज के लिए हम लोग राइड कर रहे हैं और ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कलेक्ट कर सकें उनकी फैमिलीज़ के लिए। और इतना ही है कि समझ जाओ पाकिस्तान में तो इससे ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, 39 मारोगे हमारे 4000 पैदा होते हैं। तो जी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पुलवामा हमले की वजह से पूरे देश में गुस्सा है तो लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में बसे भारतीय भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पुलवामा हमलों के विरोध में ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने प्रदर्शन किया। लंदन में पाक उच्चायोग के सामने सैकड़ों भारतीयों ने प्रदर्शन किया। कल सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने ब्रिटेन से पाकिस्तान से सभी संबंध तोड़ने का अनुरोध किया। नाराज लोगों ने कहा, आतंकवाद का समर्थन करता है पाकिस्तान। प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका से नाराज ब्रिटेन में रहने वाले सैकड़ों भारतीय लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने पुलवामा हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान का जम्मू की पहाड़ियों से जम्मू के हिंदुओं को, लोगों को भगाना, हमने पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेट करना टेररिस्ट का, हमने पाकिस्तान का रेडिकलाइज करना वैली में हमारी यूथ को हमने बहुत सह लिया। अब वक्त आ गया है कि टेररिज्म जो एक ग्लोबल इशू है उसके लिए हर देश खड़ा हो और ये कहे कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। जैसे मोहम्मद के जो लीडर्स हैं, आजाद जो है, मसूद आजाद जो है, उसको टेररिस्ट यूएन ने डिक्लेयर करना चाहिए। आपको याद होगा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के शिलान्यास के लिए साधु संतों के साथ अयोध्या कूच का ऐलान किया था, लेकिन पुलवामा हमलों के बाद देश में गुस्से को देखते हुए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या कूच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। प्रयागराज में हुए परम धर्म संसद में शंकराचार्य ने अयोध्या कूच का ऐलान किया था। आज बयान जारी कर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कार्यक्रम को स्थगित किया। अखाड़ा परिषद ने भी देश हित में शंकराचार्य को अयोध्या यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। पुलवामा हमले की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की गई। शंकराचार्य ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो देश के साथ हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अयोध्या कूच को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क था। अयोध्या में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी। इसके अलावा कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उस समय राहत की सांस ली जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पुलवामा हमले के कारण अयोध्या कूच कार्यक्रम को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। शंकराचार्य ने बयान जारी कर कहा कि देश के लिए दुख की घड़ी में वो देश के साथ है। इससे पहले अखाड़ा परिषद ने उनसे देश के हित में अयोध्या यात्रा स्थगित करने की मांग की थी। दिल्ली के करोल बाग के जिस होटल में 12 फरवरी को भीषण आग लगी थी, उसके मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के करोल बाग में अग्निकांड वाले होटल का मालिक गिरफ्तार हुआ। कतर से लौटने के बाद आरोपी राकेश गोयल को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राकेश गोयल करोल बाग के अर्पित होटल का मालिक है। 12 फरवरी को होटल में लगी भीषण आग में 17 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में होटल में कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गई थी। राकेश गोयल को लेकर पुलिस ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था। ऐसे में जब राकेश गोयल कतर से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश गोयल के बाद अब उनके भाई शरदेंदु गोयल की तलाश शुरू हो गई है, जो इस होटल के लाइसेंसी है। इमिग्रेशन वालों ने इनको डिटेन करके और उसके बाद दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, आईओ का हैंडओवर किया। इसको एक ब्रीफ क्वेश्चनिंग के बाद हम लोगों ने इनकी फॉर्मल गिरफ्तारी की है और आज इनको हम कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इनकी फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे ताकि हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकें।